आजकल हर इंसान एक अलग ही दौड़ में शामिल है। किसी की मंजिल तय है तो कोई बिना मंजिल के ही दौड़ा चला जा रहा है। लेकिन दोनों में जो एक चीज समान है वो है रास्ता, क्योंकि ये दौड़ एक ही रास्ते पे चल रही है। कुछ पाने की दौड़, कुछ बनने की दौड़, कुछ की तो सिर्फ जिंदगी को खींचने की दौड़। लेकिन अक्सर इन रास्तों पर दौड़ते हुए कुछ पड़ाव आते हैं जहां इंसान रुक जाते हैं। ये पड़ाव अगर खूबसूरत हो तो एक खुशनुमा याद बनकर हमेशा के लिए जहन में बस जाते हैं, और अगर बुरे तो एक सवाल बनकर। ऐसा ही एक पड़ाव मेरी भी जिंदगी में एक सवाल छोड़ गया था। और आज जब जानवी ने मुझसे पूछा कि दादी, मेरे डिसीजन में और मम्मी पापा के डिसीजन में कौन सही और कौन गलत, क्या सही और क्या गलत, तो मुझे लगा कि शायद अब वो समय आ गया है जब उस पड़ाव को सवाल से बदलकर एक खुशनुमा याद बना दूं। दादी, ये लीजिए आपकी अदरक वाली चाय। देखिए, मैंने अपना वादा पूरा करा, अब आपकी बारी है। अब आपको अपना वादा पूरा करना पड़ेगा। बिल्कुल बेटा, मैं बिल्कुल अपना वादा पूरा करूंगी, मैंने कुर्सी पर बैठते हुए बोला। तो जानवी बेटा, आज मैं तुझे एक कहानी सुनाती हूँ। हो सकता है शायद इस कहानी से तुझे अपने सवालों के जवाब मिल जाए। तो ये कहानी है शिखा की। शिखा, जिसकी बड़ी बड़ी आंखों में हमेशा बड़े बड़े सपने थे। उसके व्यक्तित्व को बयां करूं तो हमेशा अपने ही विचारों में उलझी हुई बहुत ही सीधी लड़की थी। दुनियादारी की कोई खास चिंता नहीं थी उसे, क्योंकि उसकी दुनिया उसका परिवार था, उसके माता पिता थे। इकलौती संतान थी अपने माता पिता की। कुछ बनना चाहती थी अपनी जिंदगी में। कहती थी कि लोग पैदा होते हैं, अपनी जिंदगी जीते हैं और एक दिन मर जाते हैं। ऐसी जिंदगी तो सब जीते हैं, लेकिन मुझे ऐसी जिंदगी जीनी है जहां मैं भीड़ का हिस्सा बनकर नहीं, बल्कि भीड़ का चेहरा बनकर जीऊं। अगर मेरे मम्मी पापा भीड़ में जा रहे हो तो लोग बोले कि देखो, शिखा के पेरेंट्स जा रहे हैं। तो ये थी शिखा, और आज शिखा का पहला दिन था उसके कॉलेज में। बड़े बड़े कदम बढ़ती हुई शिखा बड़ी ही जल्दी में अपने कॉलेज की तरफ भागी चली जा रही थी। मैं क्लास में कैसे घुसूंगी? पिछले 2 घंटों से यह सवाल शिखा के दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहा था। एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि एमबीए डिपार्टमेंट कहां पर है? शिखा ने पास से गुजरती हुई एक लड़की से पूछा। शायद वो किसी फिजिक्स या केमिस्ट्री डिपार्टमेंट की रही होगी, क्योंकि उसने एक वाइट कोट पहना हुआ था और उसमें से कुछ केमिकल सॉल्यूशंस की स्मेल आ रही थी। यस, आप यहाँ से सीधे जाइए और बायोसाइंस डिपार्टमेंट के बाद आपका एमबीए डिपार्टमेंट है। थैंक्स कहकर शिखा आगे बढ़ी
तो फिर उस सवाल ने उसके दिमाग में दस्तक दी। क्लास में कैसे घुसेगी शिखा? एक तो तू 1 महीने लेट ज्वाइन कर रही है, दूसरा पहली क्लास के लिए भी लेट है। आज तो तू पक्का गई। खुद से बात करने की ये शिखा की बचपन की आदत थी। घंटों अकेले बैठकर खुद से ही पता नहीं क्या क्या बातें करती रहती थी। खैर, जैसे तैसे शिखा डिपार्टमेंट पहुंची और जाकर अपनी क्लास के गेट पर खड़ी हो गई। मे आई कम इन सर? शायद ये उसने अपने ही कानों के लिए बोला था, क्योंकि कुछ सेकंड्स बीत गए और प्रोफेसर सर की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। हाँ, लेकिन क्लास में बच्चों की निगाहें शिखा पर टिक गईं। अब उनका ध्यान लेक्चर पे नहीं था, प्रोफेसर साहब क्या पढ़ा रहे थे इस पे नहीं था, वरन इस पे था कि क्लास के गेट पर एक नई स्टूडेंट खड़ी हुई थी। यही वो पल था जो शिखा शायद फेस नहीं करना चाहती थी और जिसकी वजह से वो सवाल उसके दिमाग में बराबर दस्तक दे रहा था, पर अब और कोई चॉइस नहीं बची थी। सर, तभी एक बच्चे ने प्रोफेसर को रोका और गेट की तरफ इशारा किया। प्रोफेसर साहब, जो कि शायद अपने लेट 40s में पहुंच चुके थे, आंखों पर चौकोर चश्मा चढ़ाकर बोले, यस, मे आई कम इन सर? अपना एडमिशन कार्ड दिखाते हुए शिखा ने फिर पूछा। यस, कम इन, कहकर प्रोफेसर साहब ने अपना लेक्चर जारी रखा। शिखा ने मन ही मन भगवान को धन्यवाद दिया और जल्दी से क्लास में एक खाली जगह ढूंढने लगी। ये क्लास, जो कि बच्चों से खचाखच भरी हुई थी, थोड़ा समय लगा शिखा को अपने लिए एक खाली सीट ढूंढने में। लास्ट बेंच पे जाके उसको कोने में एक सीट नजर आई और वो वहां जाकर बैठ गई। यहाँ प्रोफेसर साहब अपना लेक्चर पढ़ा रहे थे। वहां शिखा का दिमाग, शिखा की नजरें क्लास पे थीं। वह पूरी क्लास में बैठे बच्चों को देख रही थी। ऐसा लगता है शायद मैंने ही इस क्लास में सबसे लेट ज्वाइन करा है, उसने मन ही मन सोचा। और तभी उसकी निगाहें लास्ट बेंच पर बैठे बच्चों पर जाकर टिक गई। ये बैक बेंचर्स होते हैं। बैक बेंचर्स हमेशा क्लास के लिए एक सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट होते हैं, उसने सोचा। बैक बेंचर्स को एग्जामिन करने के बाद उसकी नजरें मिडिल बेंचर्स पर आकर टिक गईं। यहाँ पर ज्यादातर लड़कियां बैठी हुई थीं, कुछ लड़के भी थे। ये मिडिल बेंचर्स वो स्टूडेंट्स होते हैं जो ज्यादातर टॉप 10 की कैटेगरी में आते हैं और आखिर में वो फर्स्ट बेंचर्स पर जाकर रुकी। यहाँ पे सिर्फ लड़कियां बैठी हुई थीं, लड़कियां जो एक प्रॉपर बैग के साथ आती हैं, जैसे स्कूल जा रही हों, सारे नोट्स को बहुत ही सिस्टमैटिकली लिखती हैं, एक अलग रजिस्टर, एक अलग सब्जेक्ट के लिए, और फुल अटेंडेंस। हाँ, यही वो लड़कियां हैं जो मेरे लिए बेस्ट हैं। तो उन्होंने उन लड़कियों में से एक लड़की को टारगेट करा कि मैं इस लड़की से नोट्स मांगूंगी ताकि जितनी भी मेरी क्लासेस छूट गई हैं उनको मैं पूरा कर सकूं।
पूरी क्लास को एनालिसिस करने के बाद फिर शिखा का दिमाग प्रोफेसर साहब के लेक्चर पर गया। तो ये था पॉटर्स का 5 फोर्सेस मॉडल। अब ये प्रोफेसर साहब कोई मॉडल पढ़ा रहे थे जो कि शिखा की ऊपर से जा रहा था, क्योंकि शिखा ने तो अभी अभी क्लास में एंट्री ली थी। तभी एक हाथ उठा। हाथ था एक बैक बेंचर का। यस प्लीज, व्हाट्स योर क्वेश्चन? प्रोफेसर साहब ने पूछा। सर, अगर एक नया प्रोडक्ट मार्केट में एंटर करता है तो क्या वो सब्स्टिट्यूट्स के लिए एक थ्रेट है? ये सवाल सुनते ही पूरी क्लास हंसने लगी। प्रोफेसर साहब ने क्लास को डांटा, कीप क्वाइट, इसमें हंसने वाली क्या बात है? बिल्कुल ये एक थ्रेट है सब्स्टिट्यूट्स के लिए, और अगर उन्होंने कोई स्ट्रैटेजीज फॉलो नहीं करी तो वो अपना मार्केट शेयर खो सकते हैं। थैंक यू सर कहकर वो बैक बेंचर बैठ गया। तभी क्लास के खत्म होने की अलार्म बजा और प्रोफेसर साहब थैंक यू कहकर क्लास से निकल गए। शिखा ने कोशिश करी कि वो आगे जाकर जिस लड़की को उसने टारगेट किया था कि वो उससे अपने नोट्स लेगी, आगे बढ़ी रही थी। तभी वो बैक बेंचर उसके पास आकर खड़ा हो गया और उसने बोला, हाय, आई एम तरुण। शिखा ने ना चाहते हुए भी हाथ आगे बढ़ाया और बोला, हेलो, आई एम शिखा। तुमने काफी लेट ज्वाइन करा, 1 महीने की लेक्चर्स तुमने मिस कर दिए। तरुण बोला, इट्स ओके, आई विल मेक अप, डोंट वरी। शिखा को कन्वर्सेशन खत्म करने की कुछ ज्यादा जल्दी थी, क्योंकि वह उसके उस सवाल से बहुत ज्यादा इम्प्रेस नहीं हुई थी जो उसने थोड़ी देर पहले प्रोफेसर से पूछा था। तो तुम कहाँ? 1 मिनट। तरुण, राइट? सी तरुण, मुझे इस बात में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मैं तुम्हें ये बताऊं कि मैं कहां से आई हूं, मैं लेट क्यों आई हूं। इसलिए बेहतर होगा कि तुम अपनी स्टडीज में ध्यान दो और मुझे मेरी स्टडीज में ध्यान देने दो। यह कहकर शिखा आगे बढ़ गई और तरुण वहीं खड़ा रह गया। तो ये थी पहली मुलाकात शिखा और तरुण की। इस पहली मुलाकात में ना तो शिखा को पता था और ना ही तरुण को पता था कि आगे चलकर वो एक ऐसे समय का सामना करने वाले हैं जो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही डरावना होने वाला है। नहीं पता था उन्हें कि उनकी ये पहली मुलाकात उनकी जिंदगी का अहम हिस्सा बनने वाली है। आगे इनकी जिंदगी में क्या हुआ और कैसे शिखा की कहानी से दादी जानवी के सवालों का जवाब दे भी पाएंगी कि नहीं, पता नहीं। ये हम सुनेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन कीप वेटिंग माय डियर लिसनर्स।